काफी बच्चे पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खौफ होता है स्क्रीन इन का कि यार स्टेज 1 कैसे क्लियर हो, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, जब तक स्टेज 1 क्लियर नहीं है बाकी टेस्टिंग का क्या फायदा। इतना रिटर्न में मेहनत किया, इतना टाइम लगाया हमने, जब किसी भी एसएसबी की रिटर्न की बात करोगे तब मुझे मौका मिला, फर्स्ट डे नो वन वांट्स टू गो आउट। नमस्कार, जय हिंद, आई एम कमांडर विकास यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट स्क्रीन इन एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट। किन चीजों पे आप फोकस कर सकते हो, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए और कैसे आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एसएसबी में व्हेन यू गो देयर ड्यूरिंग द स्टेज 1। तो स्टेज 1 का अगर हम डिटेल में बात करें तो दे आर एक्चुअली यहाँ पे दो टेस्ट हैं। मैंने दो टेस्ट की बात करें तो वन इज OIR एंड सेकेंड PPNDT। ये वीडियो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे OIR टेस्ट का, उसका क्या रिलेवेंस है, कैसे उस पर काम कर सकते हो और कैसे आप अच्छा करोगे, क्या ये टेस्ट है। दूसरे में जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जैसे PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है उसका, और उसमें काफी बच्चे उसके कारण फेल होते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन। पहले हम बात करें तो OIR टेस्ट की। OIR टेस्ट में दिस इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपका क्या लेवल है। ये एक बेसिक रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए बनाया गया है। व्हेन आई से रीजनिंग एबिलिटी, जैसे आपने काफी सारे रीजनिंग एबिलिटी के वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ टेस्ट दिए होंगे, उसी तरह से टेस्ट है। तो एक वर्बल सेक्शन होता है, एक नॉन वर्बल, उसमें एंड मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस लाइक जैसे ब्लड रिलेशन वाले हो गए, या कुछ नंबर को लेकर हो गए, या फिर आप बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस होगा, कोई सीक्वेंस है किस तरह से आएगा। नॉन वर्बल में थोड़ा सा पिक्चर्स या शेप्स, या अगर पेपर को फोल्ड करें तो क्या आएगा, उस तरह के क्वेश्चंस है। इसके लिए बेस्ट है कि आप ना टाइम के थ्रू अगर इसका प्रैक्टिस करें, एंड आई थिंक फ्यू प्रैक्टिस विल आराम से फैच यू सम गुड OIR रेटिंग। OIR में आपको मार्क्स नहीं मिलते, रेटिंग मिलते हैं। तो रेटिंग की बात करें तो मतलब 1 बीइंग द बेस्ट एंड 5 बीइंग द वर्स्ट। जब 1 की बात करें तो 1 मतलब अगर आप अच्छा लेवल है तो 1 है, एंड थोड़ा बिल्कुल ही बेकार लेवल है तो 5 मिलेगा। तो 1 से 5 के बीच में आपको रेट किया जाता है। अब इसमें अच्छा मतलब 1 के आसपास लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस इज लाइक वर्बल क्वेश्चन वे आई टॉकिंग अबाउट की इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आई जस्ट रीड आउट फॉर ए वन क्वेश्चन फॉर यू, इफ स्कूल इज टू एजुकेशन देन बैंक इज टू, एंड उसमें आपका 4-5 ऑप्शन दे दिया है। या द रिलेशन ऑफ हाइड्रोफोबिया विद वाटर इज हीमोफोबिया एज द सेम रिलेशन, उसमें 4 चीजें दी हुई हैं। तो इस तरह से आपके काफी सारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्वेश्चन है, ऐसे डाइस इस तरह के क्वेश्चन आपके वो अपने नॉन वर्बल रीजनिंग्स में आते हैं। इसको करने के लिए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, ठीक है। वन ऑफ द आई मीन गुड बुक विच आई पर्सनली फाइंड having a lots of sets and by practicing which you can go ahead with this, you can take the book। इसमें आपको क्या करना है कि आपका वो आप एक एक करके करिए, मतलब डेली अगर आप 15-20 मिनट भी देंगे तो बहुत इजी है, आराम से 15-20 डेज में यू कैन फिनिश द कंप्लीट बुक, एंड दैट इज मोर देन एनफ। पूरा आपका पूरा का पूरा OIR टेस्ट का प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन बहुत मुश्किल से लोगों के OIR 1 देखने को मिलता था, आज के दिन बहुत कॉमन है। इतना कॉमन है कि आप प्रैक्टिस करोगे आराम से OIR 1, लेकिन 1, 2, 3 ऑल 3 आर गुड OIRs, ठीक है। उसके बेसिस पे आप एक अच्छा मतलब नॉर्मल स्कोर भी लेके आ सकते हो, एंड देन यू कैन गो हेड विद दिस। नाउ अगर हम दूसरे इसकी बात करें, अच्छा इसमें एक टाइम मैनेजमेंट से भी कर रहे हैं। वेन एवर यू प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस, आपको टाइम लग रहा है कि यार मैंने टाइमर लगा दिया, इतनी देर में मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, लेट मी सी दिस। तो यहाँ पे जनरली 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंड उसमें आपका 45 to 50 मार्क्स के दोनों वो होते हैं। एक्चुअल में तो इतने क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स कुछ नहीं है, बाद में बेस्ड ऑन दिस वो रेटिंग करते हैं। एक को करने में 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक का टाइम मिलता है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे वो है। नाउ दूसरा जो टेस्ट है इसमें वो है आपका PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जैसे आप ये पिक्चर देख लो फॉर 30 सेकेंड एंड यू विल बी टोल्ड टू राइट ए स्टोरी ऑन ए शीट ऑफ पेपर। पेपर ऐसा होगा तो जिसमें एक बॉक्स बना होगा जिसको मैंने भर दिया, वहां पे एम्प्टी होगा और यहाँ पे एक्शन लिखा है। तो वहां पे आपको लिखना है कि आपको कितने इसमें कैरेक्टर दिखाई दिए, उनका एज, मूड एंड जेंडर। जैसे यहाँ पे अगर आप बहुत थोड़ा ब्लर पिक्चर है, ऐसा ब्लर जैसा ही दिखता है वहां पे, तो आप ध्यान से देखोगे आपको 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है मेल है तो आप M लिख दीजिए, फीमेल है तो F लिख सकते हैं, और समझ में नहीं आ रहा है मेल है फीमेल है तो P लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ हमने। एज ग्रुप ये मैंने रैंडम भरा है, मतलब किसी का 14 है, किसी का 11 है, किसी का 45 है। एंड अगर किसी का मूड पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस, है न्यूट्रल है तो आप सर्कल बनाकर उस पर एक सर्कल ऐसे बना के छोड़ दें। देन एक ऐसे बना देता हूँ ओवल शेप का कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है, एंड यू राइट ए स्टोरी
अंडर इट। इस पे काफी हमने वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू राइट ए गुड स्टोरी और किस तरह से लिखना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको सच में स्टेज 1 मतलब क्लियर करना है। तो ओआर का प्रैक्टिस हो गया। अभी हम पीपी एंड डीटी पे अगर बात करें, वंस यू डू दिस, आपको पहले पिक्चर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब भी आप स्टोरी बनाते हो, और वहां पे कॉमन मिस्टेक बच्चा ये करता है कि अपने मन से कोई मन गढ़ंत कहानी बना देता है, वो नहीं करना है। You look at the picture very carefully, observe every possible character you can see. Like in this case आपको 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो साइड में कुछ जीप जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ पीछे टेंट जैसे कुछ हट जैसा कुछ लग रहा है, या फिर यहाँ पे ये इफ यू सी द ट्री एंड सीम्स लाइक ए कोकोनट एंड नारियल जैसा ट्री है, सो मे बी कोस्टल स्टेट हो सकता है। तो आपको ये जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा बैकग्राउंड को भी देखना है। उसी से आपको पता लगेगा कि आपका स्टोरी कैसा बनना चाहिए। वो बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आफ्टर आप इसमें जब ये डिटेल डालते हो, आराम से एक अच्छा जो भी आपका थीम है वो लिखिए और स्टोरी को डिटेल में लिखिए। स्टोरी राइटिंग अगेन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने इसको 3 चीज में डिवाइड किया हुआ। पिक्चर ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे और डिटेल में आप समझोगे, अपने आप को क्रिएट करोगे कि क्या आइडिया है। देर आफ्टर हाउ डू यू राइट द स्टोरी, 1 मिनट आपको डिटेल भरने के लिए मिलता है, दिस एन एक्शन, एंड देर आफ्टर 4 मिनट्स विल बी गिवन टू यू टू राइट ए स्टोरी अबाउट इट। तो आप एक अच्छा डिटेल में स्टोरी लिखते हो, अप्रॉक्स अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में आप स्टोरी लिखोगे। एंड देन उसके बाद जब आप ये स्टोरी शीट वहां पे लिख देते हो, स्टोरी शीट जमा हो जाएगा, 10 से 15 बच्चों के ग्रुप में आपको बुलाया जाएगा और एक एक करके बोला जाएगा अपना अपना स्टोरी बताओ, एंड देयर आफ्टर डिस्कस अमंग योरसेल्फ। उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे जीडी लिखा हुआ है, ग्रुप डिस्कशन। बट होता क्या है कि पहले आप अपना अपना स्टोरी सीक्वेंस वाइज सुनाते हो, और जब लास्ट बच्चा कर लेगा तो आप आपस में डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे आपका फ्लो, कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, प्लस आप किस तरह से बता पा रहे हो अपनी स्टोरी को, कैसे बाकी लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आस्क मी कि इसमें क्या क्राइटेरिया है टू जज ए कैंडिडेट, सो देखो 2 अलग अलग चीजें। एक जगह आप अलग अलग अपना स्टोरी नरेट कर रहे हो और एक जगह आपस में ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो। जब अलग अलग नरेट कर रहे हो तो उसमें आपका इंडिविजुअल नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेदर योर स्टोरी इज रिलेवेंट टू द स्टिमुलस जो दिखाया गया है कि नहीं है, यानी जो पिक्चर में दिखाया गया उसी के बेसिस पे आपने स्टोरी बनाया। पहला चीज तो ये है। फिर आपने जो स्टोरी लिखा है वो लॉजिकल है कि नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब उसमें आपने किस तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया है, वो ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल अप्रोच लग रहा है ना। तो लॉजिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और जब आप नरेट कर रहे हो अपना स्टोरी, एक फ्लो में बात करो, मतलब ऐसे रुक रुक के नहीं बोलना है कि आई परसीव 2 कैरेक्टर, इस तरह से नहीं। आई स्पीक इन ए फ्लो, है ना, कि आई परसीव 3 कैरेक्टर, ऑल 3 मेल्स इन पॉजिटिव मूड, एज ग्रुप सीम्स टू बी 18 to 21 years of age, राम इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी एंड माय स्टोरी गोज लाइक दिस। सो आप एक फ्लो में बोलते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो, बाकी लोगों से आई कांटेक्ट करते हो, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन। तो ये तो होगा इंडिविजुअल। तो यानी कि आपका स्टोरी रिलेवेंट है स्टिमुलस से, यानी जो आपको दिखाएगा उसी के बेस पे आपने स्टोरी बनाया है। आप रट रटा के नहीं गए, आपने अपने आप को अप्लाई किया है। सेकंड थिंग, आपने स्टोरी अच्छा बनाया है, कंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, फालतू में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखा है। आपका स्टोरी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक लगता है, और आपने नैरेट उसको कॉन्फिडेंटली फ्लो में किया है, एंड विद कीपिंग दोस आई कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा टेस्ट इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश में आपको नैरेट करना है। फिर दूसरा पार्ट है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का। अब ये ग्रुप डिस्कशन में क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे कई सारी चीज बाहर आती हैं। देखो एक बहुत हद तक तो बच्चे के बारे में उसके नरेशन के टाइम पे पता लग गया, लेकिन जीडी में मुझे पता लगा कि एक्चुअल में आप ग्रुप में पार्टिसिपेट भी कर पाते हो कि नहीं कर पाते। और जब आप बोल रहे हो अपनी स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए, लॉजिकल कुछ कंक्लूजन दे रहे हो, या बस ऐसे भिड़ गए हो, बहस कर रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, या बहुत ही कामनेस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप ओपन माइंडेड भी हो कि नहीं हो। व्हेन आई से ओपन माइंडेडनेस, आई मीन आर यू एक्सेप्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज आल्सो इफ दे आर लॉजिकल। ऐसे नहीं कि दूसरी स्टोरी को हाँ या ना करना है, लेकिन यू आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ एन आइडिया, एंड यू आर, योर पर्पज इज टू मेक ए कॉमन स्टोरी। तो आप उस गोल की तरफ कि हमें एक कॉमन स्टोरी बनाना है, एंड आई एम ओके विद दिस काइंड ऑफ आइडिया आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन, एंड देन वी ट्राई टू मेक ए कॉमन स्टोरी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उसके बीच में मैनरिज्म भी ध्यान रखना है। व्हेन आई से मैनरिज्म, मतलब ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलना, या फिर बिल्कुल ही चुप रहना है, चेयर के एजेस पे भागना है, हाथ ऐसे ऐसे करके बात करना है। सो वो जो एक बेहतर वो है, वो आपका ध्यान रखोगे। सो अगर ये सारी चीज आपका ठीक है, तो आई थिंक बहुत इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप एक्चुअल में मिस्टेक विच कॉमन पीपल डू इट, यानी कि एक कैंडिडेट जो थोड़ा सा
वहां पे करता है, एक तो OIR की प्रैक्टिस के बिना पहुंच जाता है। सो आई थिंक यू मस्ट प्रैक्टिस OIR, 2-3 बार आप करो एंड थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में करो। कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो लेकिन इतना स्पीड से नहीं कर पाते हो। एंड देयर आफ्टर थोड़ा काफी बच्चे होते हैं जो नॉन वर्बल पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, वर्बल तो काफी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका भी थोड़ा आपको देखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस वन इज द PPDT। ये आपको याद रखना है कि इसमें आपको, अगेन आई रिपीट दोज थिंग्स ओनली, एक रिलेवेंट स्टोरी लिखना है, रियलिस्टिक लगना चाहिए, प्रैक्टिकल लगना चाहिए। प्रैक्टिस कई बार हम नहीं करते हैं बोलने की, वो आपको बहुत ज्यादा बार करना है, तभी आप वहां कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। कई बार बच्चा होता है कि नर्वस हो जाता है अननेसेसरी, तो नर्वस होने का जरूरत नहीं है आपको। बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू नरेट इट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां जाने से पहले अभी आप काफी बार प्रैक्टिस करो। कई बार क्या होता है, बच्चा ना पिक्चर को देखते रह जाता है और फिर सही स्टोरी पे नहीं आ पाता, तो डू नॉट वेस्ट टाइम। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इमीडिएटली आइडिया क्लिक होते हैं। तो देखो 30 सेकंड से पहले लिखना भी नहीं है, 30 सेकंड से पिक्चर को देखना है और उसके बाद आपको फिर इमीडिएटली आइडिया आना चाहिए। 30 सेकंड में आपने हर डिटेल को देखा, अप्लाई देम। उसके लिए आप कोई एक मतलब ऐसे बना सकते हो किस तरह का कि मेरे को ये वाला फॉर्मेट है, इसमें मैं अपना स्टोरी लिखूंगा। और इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देयर आफ्टर व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। जो 3 जो पहलू हैं स्टोरी के, उस वे में आप फॉर्मेटिंग करो कि पहले एक लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरे में आपका जो भी गोल है, एम है, चैलेंज जिसको हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हीरो एक्शन ले रहा है, 1-2 लाइन में वो आ गया, फिर बाकी 7-8 लाइन में आपके जो एक्शंस आप लिख रहे हो वो आएंगे, और लास्ट में व्हाट इज द आउटकम, कि आपने क्या अचीव किया। तो ये फॉर्मेटिंग आप बना के चलोगे तो काफी आराम से आप अपना स्टोरी को सही से लिख पाओगे। एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू कंक्लूड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑल। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी, एक तो अपना प्लीज प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज SSB इज हैपनिंग इन इंग्लिश। ऐसा नहीं कि आप सडनली यू गेट कॉट इनटू अ सिचुएशन कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो। कई बार बच्चा समझ सकता है लेकिन बोलने का प्रैक्टिस नहीं किया। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ब्रिंग द लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके जैसा सोचते हैं, जो ऐसा ही चीज मतलब उनका भी SSB आ रहा है, उनके साथ आप जितना प्रैक्टिस करोगे बोलने का उतना बेटर है। और ये स्टोरी लिखने के साथ साथ नरेट करने का प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं। कई बार बच्चे अच्छा स्टोरी तो लिख देते हैं लेकिन उसको वहां पे नरेट नहीं कर पाते हैं। तो वही चीजें जब आप इस ग्रुप में कर रहे हो, और यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस इतना काम नहीं आएगा, ग्रुप प्रैक्टिस आएगा। क्योंकि मिरर प्रैक्टिस में क्या है कि आप अकेले में जाके बात करने लगते हो आप खुद से, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेशर झेलना है कि व्हेन एवरीवन इज लुकिंग एट यू देन हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो आप सभी को देखते हुए अपनी स्टोरी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हो। एंड ये प्लीज प्रैक्टिस दिस नरेशन का, प्रैक्टिस स्टोरी राइटिंग। आप दुनिया भर के नेट पे पिक्चर्स हैं, उनपे से कोई पिक्चर लो, उस पर एक स्टोरी लिखिए। आप नॉर्मल यहाँ बैठे हो, अपने आसपास का सिनेरियो देखिए, उस पर एक स्टोरी लिखिए, तभी आप एक अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। और इंटरनेट से प्लीज ये जो स्टोरी लिखा हो उनको देखना बंद कीजिए। वहां पे स्टोरी, मोस्ट ऑफ द स्टोरी आर द वन जो आपको फेल करा सकती हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए उनका, ठीक है। एंड अगर पॉसिबल है सो गेट योर स्टोरी चेक विद समवन हु इज स्लाइटली एक्सपीरियंस इनटू दिस वन, जिसको पता है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई GTO IU है जिसका कुछ का एक्सपीरियंस है। थोड़ा बहुत उनसे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है कि आप सही लाइन में लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। सो आई एम श्योर अगर आप इन सारी चीजों पे ध्यान दोगे, you surely not only get screened during your first attempt, you'll also get recommended. Jai Hind, Jai Bharat. If you have any doubt, please feel free to write down in the comment box.